नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर सेना के जनरल अपने आप को सियासत के बाजार में उतार देते हैं तो वही हाल होता है जो आज पाकिस्तान का हुआ है या बांग्लादेश का हुआ है। हुआ क्या है, होता रहा है। लेकिन ताजा खबर यह है कि सेना के जनरल की कुर्सी पर बैठकर सियासत की रोटियां सेकने वाला पाकिस्तान का जनरल जंग के हालात के बीच जान बचाकर भागता फिर रहा है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में आज गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। न सरकार की विश्वसनीयता बची है और न सेना की। देखिए, पाकिस्तान में भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर जबरदस्त भय का माहौल है। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी जनरल मुनीर का भी कहीं अता पता नहीं है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री भारत के हमले की आशंका जता चुके हैं। पाकिस्तान में लोगों के बीच डर पैदा हो गया है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। भारत के विदेश मंत्री अपने अगले कदम को लेकर दुनिया के तमाम देशों का समर्थन हासिल कर रहे हैं और अब पूरी दुनिया की नजरें भारत में होने वाली हलचलों पर टिकी हुई हैं। सीमा पर जंगी विमान उड़ान भर रहे हैं तो वहीं तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। उन्हें कार्रवाई की खुली छूट दी गई है। अब देखिए कि भारत में मोर्चेबंदी के लिए नए सिरे से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद का गठन करके आलोक जोशी को इसका प्रमुख बना दिया गया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख हसीम मुनीर के ही भाग खड़े होने की खबरें आ रही हैं। उनसे सेना के अफसर ही इस्तीफा मांग रहे हैं और यह खबर कोई भारत से नहीं आई है। पाकिस्तान की अपनी मीडिया रिपोर्टें यह कह रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि जब भारत लगातार अपनी सेना के साथ बैठक पर बैठक कर रहा है तब एक हफ्ते पहले तक चुनावी भाषण देते फिर रहे हसीम मुनीर कहां हैं। कुछ रिपोर्टों में अटकल लगाई गई है कि असल में मुनीर देश छोड़कर भाग गए हैं। कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि जनरल मुनीर रावलपिंडी में एक बंकर में छिप गए हैं। वहीं कई रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि हसीम मुनीर के परिवार ने पहले ही देश छोड़ दिया है। दरअसल ये आशंका तभी से और बढ़ गई जब भारत के पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने की बैठकें शुरू हुई। जब पाकिस्तान में आर्मी चीफ के देश छोड़कर भाग खड़े होने की खबरें गली गली में घूमने लगीं तो पाकिस्तान सरकार ने एक फोटो शेयर करके दावा किया कि सब ठीक ठाक है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ग्रुप फोटो पोस्ट की गई जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर आगे के लाइन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह तस्वीर 27 अप्रैल को एबटाबाद के एक कार्यक्रम की है। उसके बाद से हसीम मुनीर को किसी ने नहीं देखा। पाकिस्तान के लोग अपने सेना प्रमुख को खोज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या मुनीर भाग गए हैं या भारत के डर से देश छोड़ दिया है। आपको बता दें कि मुनीर ने 26 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के काकोल इलाके में पाकिस्तानी सैन्य अकादमी में कैडेट की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए कहा था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी, इस बुनियादी मान्यता पर आधारित था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग राष्ट्र हैं, एक नहीं। मुसलमान जीवन के सभी पहलुओं, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा और सोच में हिंदुओं से अलग है। पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। हसीम मुनीर ने यह पहलगाम हमले के पहले भी कहा था और हमले के बाद भी अपनी बात दोहराई। उन्हें लगा था कि इससे भारत के मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे और लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, लेकिन हो गया है उल्टा। पाकिस्तान के मुसलमान हसीम मुनीर को उल्टा लटकाने के लिए ढूंढ रहे हैं। और तो और पाकिस्तानी सेना के जूनियर अफसरों और रिटायर्ड जनरलों ने हसीम मुनीर को फौरन इस्तीफा देने के लिए एक चिट्ठी लिखी है। अफसरों का आरोप है कि जनरल मुनीर ने सेना को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाक फौज के अफसरों की इस चिट्ठी में कहा गया है कि जनरल मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान 1971 जैसे हालात में पहुंच गया है। आपको याद दिला दें कि 1971 के युद्ध में ही इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले थे और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ था। आपको याद दिला दें कि जनरल नियाजी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 91,000 सैनिकों ने घुटनों पर बैठकर भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। अब पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि फिर से बेइज्जती का वही दौर हमारे सामने है। पाकिस्तान सेना के अफसरों ने अपने ही चीफ को धमकाते हुए लिखा है कि आप इसे दरकिनार करने की गुस्ताखी न करें तो बेहतर। यह पाकिस्तान की सेना की आवाज है। कर्नल, मेजर, कैप्टन और जवान जिन्होंने आपको हमारी संस्था, हमारे देश और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए देखा है, आपका समय खत्म हो गया है।
जल्द से जल्द इस्तीफा दीजिए और नहीं तो हम आपसे वो छीन लेंगे जो आपने लिया है, भले ही आपसे जबरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े। इसी के बाद से पूछा जा रहा है कि क्या जनरल मुनीर का हाल भी वही होगा जो जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल याहिया खान का हुआ था। आपको याद दिला दें कि याहिया खान ने अपने ही बॉस जनरल अयूब खान का तख्ता पलट करके पाकिस्तान की सत्ता हथियाई थी। इसके बाद याहिया खान ने पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया था, लेकिन 1971 में भारत के हाथों करारी हार और बांग्लादेश बनने के बाद याहिया खान को नजरबंद कर दिया गया था। याहिया खान की तरह ही जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके सत्ता हथियाई थी। जनरल मुशर्रफ को भी देश छोड़कर भागना पड़ा था। उसके बाद मरने तक मुशर्रफ कभी पाकिस्तान नहीं लौट सके। तो क्या ऐसा ही हाल जनरल असीम मुनीर का भी होने जा रहा है? जो भी हो, लेकिन एक तरह से पाकिस्तानी सेना अपने सबसे मुश्किल समय में नेतृत्व विहीन नजर आ रही है। लोकतंत्र को कुचलने की ऐसी कीमत है जिसने पाकिस्तान को अंधे युग में फेंक दिया है। पाकिस्तान भारत के हमले से पहले ही गृहयुद्ध के दौर में पहुंच गया है। लोग असीम मुनीर और उनके साथियों को ढूंढ रहे हैं। सेना और सरकार के कमजोर पड़ते देख बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में सेना को तहरीके तालिबान पाकिस्तान सबक सिखाने पर आमादा है। उधर सिंध में एक नहर परियोजना की वजह से हजारों पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। पंजाब में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल भेजे जाने से गुस्साए लोगों को भी मौका मिल गया है। कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान के घरेलू हालात ही बेकाबू हो चुके हैं। न सेना का उस पर कोई नियंत्रण है और ना ही चुनी हुई सरकार का। वो क्या भारत से लड़ेगा? कहने का मतलब यह है कि एक लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को जब सेना के जनरल सिखाने लगते हैं कि देश कैसे चलना चाहिए, वहीं से वो देश बनना शुरू होता है जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं। और यह भी कि राजनीतिक विरोध की वजह से विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाल देना किसी देश को कहां ले जा सकता है। कौन नहीं जानता कि इमरान खान की पार्टी को कैसे हराया गया चुनावों में और उन्हें कैसे जेल में डाला गया। इस समय पाकिस्तान में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत से जंग हुई तो पाकिस्तानी सेना का नेतृत्व कौन करेगा? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत है कि वह इतना कुछ हो जाने के बाद भी असीम मुनीर को कुर्सी से हटा दे या इमरान खान को जेल से रिहा कर दे? सवाल ही नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।